इंच भी हमारा क्रॉस किया तो हमारा जो फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है वो बड़ा क्रेडिबल है, कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल। तो हम कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है, अपना कोई भी हथियार यूज कर सकते हैं, बड़े से बड़ा जो भी हम इस्तेमाल कर देना चाहिए, हमारी जरूरत मत करें क्रॉस। अब नाज़रीन इकराम, कल रात श्रीनगर के पुलिस स्टेशन में भी एक हमला हुआ है, धमाका हुआ है। The JNK police said the blast in Nogam was accidental and it occurred during the handling of explosive material. अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, जैश ए मोहम्मद पीपल्स एंटी फाशिस्ट फ्रंट क्लेम्ड रिस्पांसिबिलिटी फॉर द ब्लास्ट। और या पार होगा, ठीक है, आप होंगे या हम होंगे, या हम, क्लियर, किसी शक में मत रहे, ठीक है, हमारी उसी हिसाब से तैयारी है। और कुछ अरसे बाद हो सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कहे कि इसमें दहशतगर्दी हुई है और इसमें कोई दहशतगर्दों का हाथ है, क्योंकि ये वो धमाका खेज मवाद था जो दहशतगर्दों से रिकवर किया गया था। जैसे बाहर के इलेक्शन में आपने देखा है इन्होंने मैनिपुलेट किए हैं, तो ये तैयार थे कि अगर हारेंगे तो अटैक शायद कर दें। और बिलखुसूस इंडिया का जो मेन स्ट्रीम मीडिया, एनडीटीवी और दीगर मीडिया आउटलेट्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठाना शुरू कर दी हैं। हम अगर हमारा बॉर्डर क्रॉस हुआ हम आखिरी हद तक चले जाएंगे, ठीक है, बजाय कि चंद दिन बाद चलाए, पहले दिन ही चलाए इनके ऊपर। क्या ये पाकिस्तान पर हमला करने का एक बहाना ढूंढा जा रहा है? जो दिल्ली में मकसद हल नहीं हो सका, क्या वो कश्मीर के जरिए वो मकसद हासिल करने की कोशिश की जा रही है? तो इस दफा क्या फौरन भी होगा और डिसाइसिव होगा, और या पार होगा, ठीक है, आप होंगे या हम होंगे, या हम, क्लियर, किसी शक में मत रहे, ठीक है, हमारी उसी हिसाब से तैयारी है। अब देखिए उन्होंने सही जो त्रिशूल की तो पूरी अपनी सर्विसेज लेकर आ गए, आर्मी को भी लाए, एयर को भी लाए, नेवी को भी लाए, साइबर कमांड को भी ले आए, स्पेस से भी मतलब उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं। और फिर वो ड्रामे जैसे मोदी करता है, मतलब मोदी भी एक एक्टर है, मतलब जैसे बॉलीवुड की इंडस्ट्री है तो ये साहब भी एक्टर ही है, बड़ा घटिया एक्टर है। हाँ, मतलब वो एक्टर तो घटिया मतलब लोस्ट ऑफ जो है लेवल के हैं, ऐसे हरकतें करते हैं बैठ के, तो पूरे तो इंडिया का नाम ऐसे कटा दिया है। तो इन्होंने अब देखिए जब भी कहीं स्टेट में इलेक्शन आता है तो कुछ ना कुछ कार्रवाई करते हैं, ठीक है, और अभी बिहार के इलेक्शन थे तो इन्होंने वहां पे पूरा एक सीन क्रिएट किया हुआ था कि अगर मौका मिले तो मैं शायद कर ही दूं, लेकिन हमारी पूरी तैयारी थी, हमने तो बिल्कुल अलर्ट थे, और इनके हमने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी जो कराची में इन्होंने करने की कोशिश की, और वर्दियां वगैरह हमारी जैसे किसी उस बचेरे से मंगवा रहे थे, ऐसी और हरकत हुई, तो हम तो एक किस्म का प्रोएक्टिव तरीके से इनके साथ एंगेज थे, अब करके तो देखे आप, ठीक है। तो फिर लेकिन जैसे बाहर के इलेक्शन में आपने देखा इन्होंने मैनिपुलेट किए हैं, तो ये तैयार थे कि अगर हारेंगे तो अटैक शायद कर दें, ठीक है। फिर जैसे पता चला कि इनकी जो मैनिपुलेशन थी वो थोड़ी सक्सेसफुल हो गई है और शायद जीत जाए, तो इन्होंने थोड़ा सा मतलब जुर्रत नहीं की। अच्छा, ये अटैक की जब जल्द हम बात करते हैं तो अटैक का मतलब क्या होता है कि ये कोई बॉर्डर एरिया पे फायरिंग वगैरह, ये फुल फ्लेज वॉर, किस चीज को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये है तो हमारा बड़ा घटिया दुश्मन, हम जानते हैं, ये क्या करेगा, हमारा क्या जवाब है? हमने तो बता दिया कि हम तो आरिया पार कर देंगे, हमारे इस रिजॉल्व के बावजूद ये हरकत करने की जरूरत करेगा इंडिया? देखिए उसमें कैपेबिलिटी तो है, ठीक है, हमसे देखिए 6 गुना बड़ा मुल्क है, हमसे उसकी कई गुना 3 गुना बड़ी उनकी फोर्सेज है, और मतलब जैसे उनकी आर्मी हमसे 3 गुना बड़ी है, और इस एयरफोर्स भी बड़ी है, लेकिन उनके बॉर्डर्स भी तो नहीं, तो ज्यादा सारी उनके तमाम ओरिएंटेशन तो पाकिस्तान की तरफ है, ठीक है, मतलब उन्होंने अपनी फोर्सेज तो डिप्लॉय नहीं, बड़ी कम रखी हुई है, नेपाल की तरफ, भूटान की तरफ, या अपने वेस्ट की सारी तरफ, हमारी तरफ डिप्लॉयड है। उनके 80 to 90% सारे जो बेसिस हैं वो सारी ओरिएंटेशन पाकिस्तान के अगेंस्ट उसने रखी हुई है। तो मतलब जो जैसे उनको मगर हमने को मौका खुदा ना खास्ता उनके पास अगर आया तो वो जरूर करेंगे, बट हमने उनको क्लियर बता दी है। अब देखिए अल्लाह के फजल से, और हमें शुक्र अल्लाह का अदा करना चाहिए कि हम अब न्यूक्लियर ताकत बन चुके हैं, तो हमारे सर्वाइवल को कोई खतरा हुआ तो फिर तुम आगे तक चले जाएंगे। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हमें अपनी पॉलिसी स्टेट कर देनी चाहिए कि देखिए हमारा कोई आपके खिलाफ हम आप पे इजारा नज़र नहीं रखते, बट अगर आपने 1 इंच भी हमारा क्रॉस किया तो हमारा जो फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है वो बड़ा क्रेडिबल है, कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल, तो हम कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है, अपना कोई भी हथियार यूज कर सकते हैं, बड़े से बड़ा जो भी हम इस्तेमाल कर देना चाहिए, हमारी जरूरत मत करें क्रॉस। और हमें ये रिजॉल्व था हमारी स्पेशल फील्ड मार्शल साहब का, जिसमें अमेरिका हक में ये पैरों पड़ गए और अमेरिका से कहा हमारी जान बचाए, को उन्हें पता था ये हमारा सफाया कर देंगे, तो हमें वो रिजॉल्व दिखाना चाहिए लीडरशिप को, और वो दिखा रहे हैं, बट हमें ओपनली बता देना चाहिए इंडिया को, ठीक है, देखिए हमारी स्टेटेड पॉलिसीज है, हम अगर हमारा बॉर्डर क्रॉस हुआ हम आखिरी हद तक चले जाएंगे, ठीक है, बजाय कि चंद दिन बाद चलाए, पहले दिन ही चलाए इनके ऊपर। और इसी तरह इनको भी बता देना चाहिए अपना कि इनफ इज इनफ, तालिबान वगैरह को भी। देखिए ना, मैं वैसे बात कर रहा हूँ आपसे, तो न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका ने नहीं चलाया जापान के ऊपर, बिल्कुल चला, सबसे पहले चला ही उन्होंने, चला पूरी दुनिया, तो मैंने फुल सुपर पावर है, सबसे बड़ी पावर उस वक्त चला दिया था, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? अपनी हिफाजत के लिए हो सकता है, हम अपनी हिफाजत कर सकते, हमें ये पॉलिसी स्टेट कर देनी चाहिए, ठीक है, ये एज अ पॉलिसी अनाउंस कर देनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। मैडम, इस वक्त नरेंद्र मोदी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत पॉपुलर हो गए हैं, बड़ा ताकत से वो इलेक्शन जीते हैं,
बिहार के अंदर। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इसको आप कैसे देखती हैं? क्या नरेंद्र मोदी इज अनबीटेबल? सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर, आपने इनवाइट किया। और बिल्कुल मेरा ख्याल है कि मैं आज देख रही थी कहीं पर यूट्यूब पे हसन निसार साहब ने भी बड़ी मुबारकबाद दी है नरेंद्र मोदी जी को और बहुत तारीफें की हैं। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल मोदी जी इस वक्त जिस तरीके से जीते हैं, लोगों का ख्याल था कि शायद इतने लंबे मार्जिन से नहीं जीत पाएंगे, इसलिए कि राहुल गांधी ने जो है वो हर कोशिश कर देखी उन्होंने। तो वो आपने देखा था वो कहाँ की ब्राजील की कहाँ की मॉडल भी ले आए थे कि जिससे वोट डलवा दिया है और ऐसा वैसा वोट चोरी का इल्जाम भी लगाया गया और बहुत सी चीजें हुई। तो कई लोगों का जिनसे मेरी बात हो रही थी हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, सबका ये ख्याल था कि शायद थोड़ा टफ कंपटीशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक बहुत लंबे मार्जिन के साथ जो है वो मोदी जी की पार्टी और उनके साथ जो दूसरी दो पार्टीज और हैं वो मिलकर जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो उसमें बहुत जबरदस्त तरीके से उनकी जीत हुई है। और यकीनन मेरा ख्याल है इससे पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखना चाहिए कि आप जितना मर्जी भारत के साथ आपके इख्तिलाफात हों, जितना मर्जी आप भारत को बुरा भला कहें, लेकिन वहां पर जो इलेक्शंस होते हैं उसमें जो है किसी किस्म की गड़बड़ नहीं की जाती। जो पब्लिक जिसको लाना चाहती है उसको लाती है। ऐसा नहीं है कि किसी का मैंडेट होगा और कोई और आगे बैठ जाएगा, वो चीज कम से कम भारत में नहीं होती जो हमारे यहाँ होती है। इसीलिए जो है वो उन्होंने यकीनन कुछ ना कुछ डिलीवर किया होगा, कोई ना कोई अचीवमेंट होगी पीएम मोदी की और उनकी पार्टी की और उनके साथ जो कोलिशन की पार्टी है इस बार थर्ड टाइम तो उनकी कोई ना कोई अचीवमेंट्स होंगी, जिसकी वजह से बिहार जैसी जिसको कि एक बड़ी स्टेट में शुमार किया जाता है वहां पर उनकी इतनी कहना चाहिए जबरदस्त तरीके से वो जीते हैं।